बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल इन नर्सेस। आज है जो राजस्थान में पेपर हो चुका है और जिन भी लोगों ने पेपर दिया है 3 फरवरी का जो पेपर दिया है उनको लगा होगा कि आज मुझे भाई पेपर में क्या दे दिया, क्योंकि राजस्थान में जो अभी तक पेपर हुए हैं इस तरीके के पेपर नहीं हुए हैं। और मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस के आंसर जिन्होंने तुक्का लगाया होगा ऑप्शन नंबर 4 ही रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आप कह सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी रहा है। जिन भी लोगों ने पेपर में दी तुक्के सेट किए हैं तो उनके लिए बता रही हूँ मैं। चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। और सॉरी फॉर डिले कि थोड़ा सा डिले हो गया आपका, क्योंकि आपकी जो पेपर है ऑलरेडी 11:30 बजे कंप्लीट हो गया था। और जिन्होंने एएनएम का पेपर दिया है तो प्लीज़ आप लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर है मुझे सेंड कर दीजिए। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं थोड़े से ब्लड हैं, इसलिए मैंने अभी तक उनको अपडेट नहीं किया है। 2 पेपर मेरे पास मिले हैं एएनएम के, लेकिन उनका जो पिक्चराइजेशन है वो ब्लड है, इसलिए मैंने अभी चैनल पे अपलोड नहीं किया है। चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और अभी जो लोग अपकमिंग टाइम में, क्योंकि सीएचओ का पेपर है नेक्स्ट मंथ राजस्थान के लिए, तो आपको हार नहीं माननी है, अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू करके रखनी है। क्योंकि कुछ लोगों ने दोनों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, एनएचएम के लिए भी और सीएचओ के लिए भी। और इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 70 के ऊपर ही जाएगी। कितने के? 70 के ऊपर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आपका ये था, पेपर पूरा हिंदी इंग्लिश में आया हुआ था। सैनिटेशन बैरियर्स टू इंटरप्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन फेसेस एंड माउथ। फिर यहाँ पर है फिंगर, फ्लाइज, फूड, फिल्थ और फ्लूट्स। तो यहाँ पर अब आप देखिए, मल तथा मुख के बीच संपर्क में हस्तक्षेप करने वाले स्वच्छता रोधक हैं। अब आपको यहाँ पर जो दिए हुए हैं 5, ये पाँचों में से आपको पहचानना है कि कौन से हैं। अब ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 5 ओनली, नेक्स्ट है 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर 2, 3, 4 एंड 5 ओनली। कौन सा होगा यहाँ पर? तो फिंगर्स होगा, फ्लाइज होगा, फूड होगा, फ्लूड होगा। फिंगर, फूड, फ्लाइज एंड फिंगर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिल्थ है जो, फिल्थ का मतलब क्या है आपका? गंदगी। क्या है? गंदगी इसका हिस्सा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहीं पे, which of the following sputum sample should be collected for the diagnosis of pulmonary tuberculosis? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं, स्पुटम सैंपल कब कलेक्ट करना है? स्पॉट सैंपल 1, स्पॉट सैंपल 2, अर्ली मॉर्निंग सैंपल 1, अर्ली मॉर्निंग सैंपल 2, या फिर नो सैंपल रिक्वायर्ड नाउ। अब यहाँ पे फिर से आपको वही जो मैच करना है कि आपका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो वो होगा आपका पल्मोनरी टीबी वाले मरीज का सैंपल कलेक्ट करने की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। तो वो होगा स्पॉट सैंपल 2 एंड अर्ली मॉर्निंग सैंपल 2, दिस वन, सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर जब आपके ऑप्शन में यहाँ पे आप मैच करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे which the method which is generally more effective in changing human behavior। तो ह्यूमन बिहेवियर को, मानव व्यवहार को परिवर्तित करने वाली अधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है? लेक्चर, काउंसलिंग, फोकस ग्रुप डिस्कशन, मास मीडिया, या फिर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो इस पेपर में ऐसा हुआ था कि जो यहाँ पे ई ऑप्शन तक दिए गए थे, लास्ट में जो 5th ऑप्शन ऐड किया गया था कि यदि इनकेस आपको आंसर पता नहीं है तो आपको ऑप्शन ई को मार्क करना होगा, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इफेक्टिव मेथड होती है वो होती है परामर्श, सेवा और काउंसलिंग। क्या होगी? काउंसलिंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉटर सेल्स फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ जाइगोट बाय माइटोटिक डिवीजन आर नोन एज। माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा? 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स हैं जो बनेंगी। अब यहाँ पर जो डॉटर सेल हैं क्लीवेज के दौरान, क्या है? क्लीवेज के दौरान, क्लीवेज का मतलब है कि जब पेनिट्रेशन होगा, ओवा में जो स्पर्म पेनिट्रेट करेगा वो,
जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन होके जो एक कंपोनेंट बनेगा वो कहलाएगा। तो यहाँ पर वो जो माइटोटिक डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स हैं क्या कहलाएंगी, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, मीजोडर्म, ब्लास्टोमियर या फिर स्टीम सेल्स। तो ये कहलाएंगी क्या, ब्लास्टोमियर्स। क्या कहलाएंगी, ब्लास्टोमियर। स्टीम सेल्स तो हैं जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं, जो एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बनाएंगी। तीनों तरीके की सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो स्टीम सेल्स में आएंगी। इनको प्लूरिपोटेंट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्लास्टोमियर्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देयर आर मैनी वेज इन विच वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, आइडेंटिफाई विच आर नॉट द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सभी यहाँ पर पानी को प्रदूषित करने वाले कारक हैं, किसी एक को छोड़कर। कौन से हैं जो नहीं है, सीवेज से पानी पॉल्यूट होगा, इंडस्ट्रियल एफिशिएंट से भी होगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जंगलों की, वनों की कटाई करना, एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी वाटर पॉल्यूटेड होगा, स्मोक फ्रॉम वॉल्केनोज, जो ज्वालामुखी है उसके धुएं से एयर पॉल्यूशन होगा, ना कि पानी का पॉल्यूशन होगा। तो अब किन चीज़ों से नहीं होगा ये पूछा गया है आपसे, तो कौन सी चीज़ें होंगी, कौन सी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे आपको आंसर भी सिलेक्ट करना है। तो वो होगा आपका क्या, 3 और 5, मतलब वनों की कटाई से और वॉल्केनो के धुएं से पानी का प्रदूषण नहीं होगा। बाकी सीवेज से, इंडस्ट्री का जो भी मटेरियल रिलीज होकर निकलता है वेस्ट, उससे होगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर कोडेड चार्ट अंडर IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस का जो IMNCI, इसमें 3 कलर कोड होते हैं। पिंक मतलब अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत है, येलो मतलब OPD में बच्चे को ट्रीट किया जाएगा, और ग्रीन है मतलब बच्चा घर जाके भी ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, रेड चार्ट, लाल कलर का चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो। विच इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, जैव मंडल का जैविक घटक कौन सा नहीं है, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया। तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक है, लेकिन पानी इसका घटक नहीं होगा। क्या है, पानी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया एक्सेप्ट, तो सभी सीजोफ्रेनिया के क्या है, लक्षण है, प्रमुख लक्षण है, किसी एक को छोड़कर। कॉग्निटिव सिम्टम देखने को मिलेंगे, हेलुसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा, लेकिन ऑब्सेशन सीजोफ्रेनिया में देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा, ऑब्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, तो यहाँ पर ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, डायबिटीज इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन जो है वो क्या है, टाइफॉइड, जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विथ चाइल्ड हेल्थ, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड हेल्थ के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन का सीक्वेंस है, UNDP, यूनिसेफ, कारा, CDC या फिर WFP। तो CDC सेंट्रल डिसीज कंट्रोल है, WFP, UNDP, ये तीनों नहीं करते, लेकिन यूनिसेफ और कारा करेगा। जो कारा यहाँ पर क्या है, जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, CARA है, क्या है, CARA है, और यूनिसेफ है, दोनों काम करते हैं। तो जहाँ पे अब आपका सेकंड और थर्ड होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या होगा, सेकंड और थर्ड वाला है जो, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, D, मतलब कारा जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, उसी के थ्रू प्रोसीजर है जो कंप्लीट किया जाता है। और मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, एक साइड यहाँ पे सब्सटेंस दिए गए, मतलब फूड है, बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यहाँ पे आपको इसकी जोड़ी मिलानी है कि जोड़ी मिलके क्या होगी। अब आप यहाँ पे हिंदी में भी मिला सकते हैं, इंग्लिश में भी मिला सकते हैं। तो आपका जो क्या है, फर्स्ट है भोजन और फूड, क्या है, भोजन या फिर फूड। तो ये क्या होगा, कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो निगलने, पचने, स्वांगीकरण के बाद शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, मतलब भोजन का क्या होगा, थर्ड। यहाँ पे देखिए आप इससे भी मिला सकते हैं, संतुलित आहार, और मतलब कि यहाँ पे जाने तो बैलेंस्ड डाइट। तो क्या है, पर्याप्त मात्रा तथा सही अनुपात में विविध भोज्य पदार्थ। फिर है पोषक तत्व, क्या है,
पोषक, सॉरी, फिर है आपका पोषण। क्या है? पोषण। भोजन का विज्ञान, न्यूट्रिशन की परिभाषा है यहाँ पर। पोषक तत्व मतलब जो कि शरीर को जरूरी है वो, यहाँ पे आप ये भी मिला सकते हैं फूड। एनीथिंग सॉलिड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फर्स्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप जोड़ी मिलाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ क्लिनिकल मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल थेरापिस्ट है उसके क्या रोल होंगे? रिकमेंडिंग हाई एनर्जी डाइट्स टू HIV पेशेंट, रिकमेंडिंग थेरापेटिक डाइट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिसीज, या फिर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, या फिर प्लान डाइट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो डाइटिशियन थेरापिस्ट है उनका मेन काम क्या होगा? उनका मेन काम होगा जो डिसीज़ वाला मरीज है, क्या है? डिसीज़ वाला मरीज, कोई बीमारी है तो उसकी डाइट को तो मैनेज करना ही है, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब सेकंड और थर्ड। Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? तो एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है किसके लिए? खाना बनाने के बर्तनों में एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, सभी के यहाँ कुकर है, कढ़ाई है। तो यहाँ पर क्या है? सभी यूज़ किए जाएंगे। तो एल्यूमिनियम की यहाँ पे क्या क्वालिटी है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी के कारण, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, माल एबिलिटी, डक्टिलिटी, या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट। किसके कारण है? तो होगा फर्स्ट एंड फिफ्थ, हाई थर्मल कंडक्टिविटी के कारण, डक्टिलिटी के कारण। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो जो पुरुष है, नर सहायक ग्रंथियों में से क्या सम्मिलित है? मतलब एसेसरी ग्लैंड्स पूछी है, कौन सी हैं? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, एम्पुला, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर कौन सी होंगी? कौन सी ग्लैंड होंगी? तो वो होगी एम्पुला, तो फीमेल में पाया जाएगा ना कि मेल में। यहाँ मेल में पूछा है तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों फर्स्ट सेकंड फोर्थ। क्या है? फर्स्ट सेकंड फोर्थ, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डिसीज कंट्रोल डिस्क्राइब्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डिसीज कंट्रोल में सभी चीज़ें आएंगी किसी एक को छोड़कर। फाइनेंशियल बर्डन टू कम्युनिटी, इंसिडेंस ऑफ डिसीज, इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन, या फिर हाई रिस्क स्ट्रेटजी। क्या होगा? तो होगा फाइनेंशियल बर्डन टू कम्युनिटी, आपका इकोनॉमिकल वे में जाएगा और किस में? फाइनेंस में जाएगा, ना कि डिसीज कंट्रोल में आएगा। Which of the following health care institution have been upgraded to health and wellness center? तो कौन से हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है इनको अपग्रेड किया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में? सब हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब यहाँ पे आपको एक करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है कि सही आपका क्या होगा, सही क्या होगा। तो वो होगा यहाँ पर आपका सब हेल्थ सेंटर को वेलनेस सेंटर में कर दिया, PSC। क्या है? PSC और सब हेल्थ सेंटर, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? क्लाइटोरिस। क्या कहलाएगा? क्लाइटोरिस, स्कॉर्गिस नाम से भी आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फैमिली इन विच आइदर वन और बोथ द पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इज नोन एज। तो ऐसा परिवार जहाँ बच्चे के लिए या तो माँ प्रेजेंट ना हो या फादर प्रेजेंट ना हो, दोनों ही ना हो, तो कौन सी फैमिली है? एक्सटेंडेड। तो इसमें तो बुआ, फूफा, चाचा, नाना, दादी सब है वो। ब्रोकन, जॉइंट, या फिर प्रॉब्लम फैमिली। तो प्रॉब्लम फैमिली कोई नहीं होती, फैमिली होती है जॉइंट, जिसमें दादा बच्चे सब एक साथ रहते हैं, ये कहलाएगी ब्रोकन फैमिली। क्या है? ब्रोकन फैमिली। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बेसिक फूड ग्रुप सजेस्टेड बाय द ICMR। तो ICMR ने फूड ग्रुप सजेस्ट किए हैं, वो यहाँ पे कौन से हैं?
पल्सेस, लेग्यूम्स, फैट, शुगर, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट, सीरियल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेन या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मे बी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं। 20 या 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आए हैं। तो वो होगा आपका क्या, 1 2 3 4 5 सभी हैं, क्या है, सभी हैं। अगला क्वेश्चन, केयर एक्ट 2017 वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। अधिनियम 2017 है जो कब लागू किया गया था। 2019 में तो लेट हो जाते, 2016 में जल्दी हो जाते। ये कब किया गया था? तो ये जो अधिनियम है ये पारित किया गया था जुलाई 7 2018 में। कब? 7 जुलाई 2018 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज अंडर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन सी डिसीज हैं जो यहाँ पे ऐड की गई हैं? मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन सी डिसीज हैं जो यहाँ पे ऐड की गई हैं? तो होगा DPT, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। क्या है? 1 2 एंड 5। आंसर इज द बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पे एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मिलाना है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ए का आपका आंसर क्या होगा, बी का क्या होगा? देखिए, मोर्टेलिटी रेट इंडिकेटर क्या है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर या फिर हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट इंडिकेटर है वो तो क्या होगी, क्रूड डेथ रेट। क्या होगी? क्रूड डेथ रेट। फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस तो वेट एंड हाइट से ही पता चलेगा, बच्चे की वजन और हाइट से। फिर है यहाँ पर आपका हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, तो पॉपुलेशन बेड रेशियो। फिर आता है मॉर्बिडिटी, तो यहाँ आएगा हॉस्पिटल में कितने दिन रहे। तो आपका आंसर क्या आएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, A2, B3, C4, D1, यहाँ से भी आप मिला सकते हैं। A2 मतलब क्रूड डेथ रेट, फिर है आपका B थर्ड, फिर है आपका जो थर्ड नंबर C है उसका होगा फोर्थ, D होगा फर्स्ट। ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर नॉट रिलेटेड टू द इन्फेंट्स। कौन सी स्कीम है इन्फेंट्स रिलेट नहीं करेगी? RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, NSS के नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। यहाँ पर कौन सा है जो नहीं होगा? क्या होगा? कौन सा है जो नहीं होगा? फोर्थ ओनली होगा, फर्स्ट होगा, 2 3 होंगे कि 3 4 होगा? तो यहाँ पर कौन सी योजनाएं हैं जो कि नहीं यहाँ पे होंगी? कौन सी योजनाएं हैं तो वो नहीं होंगी? क्या होगी? केवल फोर्थ। क्या होगी? केवल फोर्थ, RKS के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यूटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो इसके लिए क्यूलेक्स। आई होप आपने यही मार्क किया हो। नेक्स्ट वन, अपगार स्कोर इज टेकन एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। तो अपगार स्कोर 1 और 5 मिनट में चेक की जाती है, क्यों? डिटरमाइन मदर्स पोस्टपार्टम, तो पोस्टपार्टम के लिए नहीं की जाती है, ना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ये बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए। किसके लिए? इवालुएट द ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द बेबी। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर G20। तो G20 की कितनी तैयारी की गई थी भारत में? दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वसुधैव कुटुंबकम के वो बना के, जो दिल्ली में बना हुआ भी है, G20 समिट के लिए किया गया था। G20 समिट का जो मोटो था वो क्या था? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसका हेडक्वार्टर USA तो क्या कहीं पर भी नहीं है G20 का हेडक्वार्टर। फिर यूरोपियन यूनियन हैज़ बिकम द फुल मेंबर ऑफ G20 और 9 सितंबर। और लास्ट G20 2025 समिट विल बी हेल्ड इन द साउथ अफ्रीका। वे आपको आंसर बताना है, वो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। मतलब मोटो यही था। और यूरोपियन यूनियन है जो क्या बन गया है, सॉरी, यहाँ पर ये जो G20 2025 का समिट होना है वो कहाँ होना है? साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोज यूरिया एंड कीटोन्यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ। ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन्यूरिया यदि यूरिन में पाए जाते हैं
तो यहाँ पर क्या होगा, रीनल कैलकुलाई, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस या फिर रीनल फेलियर या फिर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, क्या होगा, तो होगा डायबिटिक मेलाइटस। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट टू रिलीव फ्रॉम एंजाइटी बिफोर ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के पहले मरीज को डर लगेगा, चिंता होगी, उसके लिए बेंजोडाइजेपाम है जो दे दिया जाएगा ताकि मरीज क्या रहे, रिलैक्स रहे। The following will be determined by palpatory method without using stethoscope using an adroit sphygmomanometer। आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है, क्या है, स्टेथोस्कोप नहीं है, ओनली आपके पास क्या है यहाँ पर, जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, मतलब आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है। जब भी आप बेल्ट बांधेंगे तो आपको वहाँ पे हाथ रख के चेक करना है, पालपेट करके, तो कोई एक सिंगल बीपी ही यहाँ पे मेज़र हो पाएगा, और वो बीपी कौन सा होगा, वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका 3 2 5 4 1, क्या होगा, 3 2 5 4 1, मतलब आप फर्स्ट क्या करेंगे, असेसमेंट, दूसरा आपका होगा डायग्नोसिस, मतलब कि फर्स्ट 3, फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, प्लानिंग, फिर आएगा इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट होगा एवुलेशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट इसका जो सही सीक्वेंस आएगा क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 2 एंड 5th। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि आउटकम को ही क्या कहा जाता है, इवालुएशन। तो पहले आप इवालुएशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ का तो जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है वो किसने बनवाया था परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिव साइकेट्रिक डील्स विद। तो प्रिवेंटिव साइकेट्रिक में मेंटल इलनेस से प्रिवेंट करना और प्रमोट करना है मेंटल हेल्थ को। यहाँ पर फिजिकल हेल्थ और सोशल का लेना देना नहीं है, तो आपका जो आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कौन सी नहीं है, एलेक्सा, सिरी, गूगल क्रोम, कॉर्टेना या फिर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। क्या है जो नहीं है, एलेक्सा है, सिरी है, कॉर्टेना है, लेकिन गूगल क्रोम नहीं है। क्या है, गूगल क्रोम नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द स्टमक। तो स्टमक के थ्रू क्या एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, ड्रग्स, एल्कोहल, पानी, ये सब जाएंगे, लेकिन मोनोसैकेराइड्स जो कि एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन है जो यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट वन, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैग इज डिस्कार्डेड इनटू विच कलर कोड डस्टबिन। तो ब्लड बैग को किस कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, तो होगा येलो कलर का बैग। कौन सा, येलो कलर का बैग। नेक्स्ट वन, फिर से आपको एक जोड़ी मैच करनी है, आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। सी मैंने इसलिए कहा, यहाँ पर ए का होगा आपका क्या, सेकंड, रोग की अंतिम अवस्था। फिर आता है आदिकालीन, मतलब प्रीमोर्डियल, क्या होगा, प्रीमोर्डियल, तो मतलब कि बी का 4। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, मतलब कि रोगी का प्रारंभिक उपचार। चौथा, विशिष्ट कारक घटक, मतलब कि स्पेसिफिक कैजुअल फैक्टर्स। राइट आंसर आपका क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। जोड़ी को मिलाना है ऑर्गेनिज्म और उनके काम से, तो क्या होंगे, तो लैक्टोबैसिलस दही जमने में मदद करता है। ईस्ट क्या है, बेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करेगा। राइजोबियम होगा नाइट्रोजन को जड़ों में फिक्स करने के लिए। विनेगर प्रिजर्वेटिव है। तो आप यहाँ पर मैच कीजिए कि आपने कौन सी जोड़ी मिलाई है, तो क्या आपकी सही होगी, तो होगी यहाँ पे आपकी A3, B4, C1, D2 मिला लीजिए। राइजोबियम,
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, लैक्टोबैसिलस दही के लिए, खमीर ब्रेड डबल रोटी को बेक करने में, और सिरका है जो एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो में आपके क्या आएंगे, कैल्शियम, आयन मतलब कि जो खनिज तत्व और मिनरल्स, वो खनिज तत्व और मिनरल्स मतलब कि दूसरा और तीसरा, क्या है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट वन कि जो नेशनल प्रोग्राम है कैंसर डिसीज़ के लिए, तो यहाँ पर कौन सी स्क्रीनिंग की जाएगी, लंग कैंसर की, ब्रेस्ट की, सर्वाइकल की, बोन या फिर ओरल कैंसर की। कौन से कैंसर की स्क्रीनिंग यहाँ पे जो की जाएगी, तो होगी 2, 3 एंड 5, मतलब ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड ओरल। क्या होगा, 2, 3 एंड 5। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड 2023 फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान से अवार्ड किसको मिला है, मिला है लक्ष्मण सिंह को। किसको, लक्ष्मण सिंह को। बाय द एंड ऑफ 20 वीक ऑफ फीटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ। तो यहाँ पर जो 24 वीक की प्रेगनेंसी है, फीटस में क्या दिखेगा, लिम्स एंड डिजिट, एक्सटर्नल जेनाइटल फाइन हेयर ऑन द बॉडी ओनली, फाइन हेयर ऑन द बॉडी एंड आई लैसेस विथ सेपरेट आईलेट्स। तो ये होगा यहाँ पे आपका आंसर सी। क्या होगा, सी। आपको यहाँ पे जोड़ी मिलानी है फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स से, इसकी क्या इकाई है, इसकी यहाँ पे क्या इकाई है। तो यहाँ पे आपकी क्या मिल के आएगी, पावर ऑफ लेंस वो होगा डायोप्टर। क्या होगा, पावर ऑफ लेंस वो होगा डायोप्टर। फिर है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो होगा वोल्ट एम्पायर। फिर है इलेक्ट्रिक पावर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का होगा आपका किलोवाट आवर। क्या होगा, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो होगी वोल्ट एम्पियर। यहाँ पे अब आपका आंसर निकल के क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका जो क्या होगा, ए का होगा थर्ड डायोप्टर, बी का होगा फोर्थ वोल्ट एम्पियर, जो तीसरा है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का होगा किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का होगा वोल्ट एम्पियर। आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, विच क्वालिटी ऑफ राइस इज डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो राइस बनाए गए का नाम क्या था, गोल्डन राइस। क्या होंगे, गोल्डन राइस। नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब आर ऑल्सो नोन एज, इट्स कॉल्ड द ओविडक्ट। क्या है, ओविडक्ट। इनफंडिबल एम्पुला पार्ट है, वास्ट डिफरेंस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस द इंटीरियर्स ऑफ द राज्यसभा आर डिजाइंड विद थीम। तो जब नई राज्यसभा बनी थी उसकी थीम किस बेस पर है, तो वो लोटस और कमल के फूल के बेस पर। पाथ ऑफ स्पर्म सेल पेनिट्रेटिंग द ओवम। तो यहाँ पे आप स्पर्म सेल पेनिट्रेट करती हैं ओवम को, तो कौन सी लेयर सबसे पहले पेनिट्रेट होगी, वो यहाँ पे पूछा गया है। जोना पेलिसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, कोरोना रेडिएटा या फिर पेल्विक लाइन स्पेस। यहाँ पे जो सबसे पहले पेनिट्रेशन होता है, तो वो यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें तो होगा 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3। वो सीक्वेंस कौन सा निकल के आएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे गलत पेयर आपको पहचानना है कौन सा है, तो होगा मेरू कोकिला ऑफ राजस्थान बन्नू बेगम। बाकी सब यहाँ जो गांधी ऑफ राजस्थान है गोकुल भाई भट्ट कहलाते हैं। लोकनायक राजस्थान के जय नारायण व्यास हैं। ईरान आयरन मैन कौन है, दामोदर लाल व्यास। लेकिन जो यहाँ पर नहीं है इनकरेक्ट पेयर है वो क्या, मेरू कोकिला ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर NTEP।
तो यहाँ पर NTP का करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज टू आइडेंटिफाई एन malnourished चाइल्ड यूजिंग WHO ग्रोथ चार्ट। WHO का रोड टू ग्रोथ चार्ट आपने देखा होगा, उसमें जो बच्चे की हाइट और वेट या फिर वेट फिर हाइट को लेके है जो आप न्यूट्रिशनल लेवल चेक कर सकते हैं, तो होगा वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट भी हो सकता है। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लोकायुक्त ऑफ राजस्थान इन अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 में राजस्थान का लोकायुक्त किसको नियुक्त किया गया है, तो वो हुए हैं कौन, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा। क्या है, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज एडोलेसेंट एज ग्रुप। तो ये है आपकी 10 से 19 साल तक की उम्र, कितनी, 10 से 19 ईयर्स तक की एज। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एट सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2023। तो वो हुए हैं श्री हीरालाल समारिया। क्या है, हीरालाल समारिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डन वाइल प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर हेल्थ असेसमेंट। तो ड्रैपिंग करेंगे, पोजिशनल देंगे, एम्प्टी करेंगे ब्लैडर को, लेकिन सोने को नहीं कहेंगे कि आप कोई भी सेडेटिव्स दे दें और उसको मरीज को सुला दें। तो आपका आंसर क्या होगा, ए स्लीपिंग। ह्यूमन आई हैज़ द कैपेसिटी टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट, दिस इज डन बाय द एक्शन ऑफ। ये काम कौन करेगा, जो आपकी आंखों में प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो कैपेसिटी है वो किसके थ्रू होगी, तो वो होगी सीलियरी मसल्स के द्वारा। किसके, सीलियरी मसल्स। मिलानी है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन। ब्लड कैल्शियम बढ़ाने का काम करेगा पैराथॉर्मोन। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखता है मेलाटोनिन। और वाटर बैलेंस को कंट्रोल कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन। कंट्रोल्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेटिस। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो होगा यहाँ पे आपका आंसर, जब आप इसको मैच करेंगे तो होगा बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। क्या है यहाँ पे, ग्लूकागॉन, पैराथॉर्मोन, फिर है यहाँ पर मेलाटोनिन, लास्ट में क्या, एल्डोस्टेरॉन। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, A2, B4, C1, D3। नेक्स्ट वन, फूड मटेरियल्स कंटेन फैट, सॉइल बिकम्स रेंसिड बिकॉज ऑफ। तो जब आप पानी में तेल डालेंगे तो ऊपर की तरफ तैरेगा, वो क्यों, ऑक्सीडेशन के कारण। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑयल ऑफ फूड मटेरियल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। हेल्थ का इंडिकेटर कौन सा नहीं है, क्या है, हेल्थ का इंडिकेटर कौन सा नहीं है, तो होगा डिसीज कंट्रोल। क्या होगा, डिसीज कंट्रोल। नेक्स्ट वन, एजेंट इन एन इनामिनेट आर्टिकल और स्किन सरफेस इज कॉल्ड। कोई भी यहाँ पर मटेरियल इनामिनेट ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंटामिनेशन। क्या होगा, कंटामिनेशन। ऑप्शन में था इन्फेस्टेशन, पॉल्यूशन, इन्फेक्शन, कंटामिनेशन। तो क्या होगा आपका आंसर, कंटामिनेशन। मैच दी फॉलोइंग लिस्ट। तो अब आपको यहाँ पे फिर से जो PHC और सब सेंटर में किट दी जाती है उनको यहाँ पे आपको मैच करना है, क्या निकल के आएंगे, तो होगा आपका A का 2। क्या होगा, A का 2, B का 4, C का यहाँ पे आपका होगा 1 येलो किट, इसके लिए होगा रेड किट। क्या होगा इसके लिए, जेनाइटल अल्सर के लिए, जेनाइटल अल्सर का होगा रेड किट। आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा वो होगा D, A2, B4, C1, D3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। LBW कंजेनाइटल से तो बेसिकली डेथ होती है, बचता है डायरियल डिसीज और माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसमें होगा, तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूटेनर्स शुड बी यूज्ड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोज असेसमेंट। तो यहाँ पर कौन से वैक्यूटेनर हैं जो यूज़ किए जाएंगे पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोज असेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो होगा सोडियम फ्लोराइड इन अ ग्रे कलर। नेक्स्ट वन, द टारगेट सेल्स ऑफ HIV वायरस इन द बॉडी। तो HIV में जो टारगेट सेल्स कौन सी हैं,
HIV में सबसे पहले अटैक किया जाता है वाइट ब्लड सेल्स पर, उसी की होती है CD4 टी सेल। तो आंसर क्या होगा आपका वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्कोर फॉर ग्लासगो कॉमा स्केल फॉर फुली कॉन्शियस इंडिविजुअल। तो मैक्सिमम होता है 15। कितना? 15। नेक्स्ट वन, स्मार्टफोन्स आर। तो स्मार्टफोन कैसे होते हैं? इंटरनेट चलेगा, मेल भेज सकते, फैक्स भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिना फ़ोन के ज़िंदगी सूनी हो जाएगी आपकी। ऑप्शन में था कि दोज फोन विथ हाईएस्ट स्पीड, दो फोन वेयर ओनली कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म एपर स्मॉल साइज फोन। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो कौन से हैं जिसमें इंटरनेट हो, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज इज परफॉर्म्ड बाय। पेंक्रियास का जो एंडोक्राइन वाला मतलब जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। किससे? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। ऑप्शन में है एसिनार सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स या फिर आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। आंसर होगा आपका क्या? आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। एक आइसलैंड फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो क्योंकि आइसलेट्स है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन है ना, मसल फाइबर दैट आइसोट्रोपिक बैंड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। यहाँ पर कौन से प्रोटीन से मिलके बने होंगे? कौन से प्रोटीन से मिलके बने होंगे? तो वो होगा एक्टिन। क्या होगा? एक्टिन। नेक्स्ट है MS पावरपॉइंट फाइल एक्सटेंशन। तो ये किससे होगा? PPT से। किससे? PPT से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, where clean water is not available for preparation of ORS, the contents of the packet are dissolved in। यदि किसी के पास क्या है, किसी के पास क्लीन वाटर नहीं है तो ORS किस में घोलेंगे आप? पानी को गर्म कीजिए, फिर थोड़ा ठंडा कीजिए, देन आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। ऑप्शन में था डिस्टिल वाटर, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर या नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। नेक्स्ट वन, बिफोर परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल सर्जरी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू प्रिवेंट इरेगुलरिटीज इन मिक्चुरेशन। तो यदि मिक्चुरेशन के लिए बात करें और इंस्ट्रूमेंट पूछे तो आपको आँख बंद करके बोलना है क्या? फॉलेस कैथेटर। क्या होगा? फॉलेस कैथेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कौन से नहीं है? होगा 1, 3 एंड 4। क्या होगा? 1, 3, 4। मतलब एजिंग पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट और हेल्थ सर्विसेज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है जो कि डी है। क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन ऑन एनी प्रोजेक्ट। कौन सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए? तो होगा यहाँ पर डी, मतलब कि MS पावरपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगोसिस इज कॉज्ड बाय। तो होता है शुगर केन डस्ट के कारण। अरेंज द गिवन कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। जन्म से लेकर बड़े होने तक जो रिफ्लेक्स है वो कौन से हैं? तो होंगे आपके ऑप्शन नंबर बी आएगा 4, 2, 5, 3, 1। क्या होगा? 4, 2, 5, 3, 1। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर रिकमेंडेड एट 9 month ऑफ एज अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन सी वैक्सीन है जो कब दी जाएगी? 9 महीने कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर क्या होगी? फर्स्ट और थर्ड। क्या होगी? फर्स्ट और थर्ड, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और MMR। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर। तो इनमें से जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है? क्रेटू। क्या है? क्रेटू। द सिक्वेंस ऑफ मेथड टू बी फॉलो ड्यूरिंग द हेल्थ असेसमेंट ऑफ लंग्स इज। कौन सा सिक्वेंस यहाँ पर फॉलो किया जाता है? तो इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। क्या है? इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो हो सकती है? कौन सी जो यहाँ पर रिएक्शन है वो हो सकती है? वो होगी आपकी क्या? टी। 1, 2 एंड 4।
1, 2 and 4. Option number D. Next one, what is the clinical nutrition? तो clinical nutrition का मतलब क्या है? तो होगी जो ऐसी स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द इलनेस। जब मरीज की तबीयत ख़राब हो तो हॉस्पिटल में रहेगा और जो डाइट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी वो होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? स्पेशलाइज्ड। क्या है यहाँ पे आपका आंसर? स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन एंड दैट डील्स विद द न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग इलनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो यहाँ पर जो नहीं होगी वो क्या होगी? मीथेन। बाकी सब होंगी। एल्यूमिनियम है, CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से हैं? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। मैच करना है अब एक लिस्ट को। तो मलेरिया, मॉस्क्यूटो, हेपेटाइटिस ए वाटर, मीजल्स एयर, हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल। अब आप यहाँ पे मिलाइए, आपका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ए फोर्थ, B3, C1, D2। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट फर्स्ट इज द लिस्ट सेकेंड। फोर्ट ऑफ बयाना किसने बनाया है? बयाना का किला। क्या है यहाँ पे? बयाना का किला किसने बनाया है? फोर्ट ऑफ अंबर, फोर्ट ऑफ तानागढ़, फोर्ट ऑफ नाहरगढ़। तो यहाँ पर ये जो फोर्ट दिए हैं और किसके शासन काल में बने हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका आंसर यहाँ पे डी, ए फोर्थ, B3, C2, D1। Next is match the following with the list second। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? A3, B1, C2, D4। क्या होगा? A3, B1, C2, D4। Which of the following games for 2028 Olympics has been removed by IOC? तो IOC ने 2028 तक कौन से गेम को हटाने की मांग की है ओलंपिक में? तो होगा यहाँ पर आपका क्या? बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग। क्या होगा? बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग को है जो हटा दिया गया है। द ब्लैंक सेपरेट्स द सेरिब्रम इंटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। तो कौन है जो राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेगा सेरिब्रम को? तो होगा यहाँ पर क्या? लॉन्गिट्यूडनल फिशर। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो होगा 25 फीट तक का डिस्टेंस होना चाहिए। ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल। तो क्या कहलाएगी? जो ह्यूमन हार्ट है डबल प्रोटेक्टेड वॉल से कवर रहेगी, ये क्या कहलाती है? कहलाती है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी? लेप्रोसी में रिफाम्सिन यूज़ की जाती है, डेप्सोन दी जाती है, और यहाँ पर एक और ड्रग दे सकते हैं। वो कौन सी होगी? वो होगी क्लोफाजिन। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। क्या होगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 व्हाट इज इंडियाज पोजीशन अमंग 132 कंट्रीज अबाउट द वर्ल्ड? G20 समिट हुआ था, तो इंडिया की पोजीशन कितनी थी? कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पर भी 14। कौन सी? 40वीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड डोज ऑफ आयरन फॉर आयर ट्रीटमेंट एंड माइल्ड एनीमिया इन एंटीनेटल मदर? तो वो होगा 100 दिन 100 गोली। कितना? 100 दिन 100 गोली। नेक्स्ट है, मैच विद द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। एक साइड स्ट्रक्चर दिया है, दूसरी साइड फंक्शन दिया है। लेरिंग्स साउंड प्रोडक्शन है, प्लूरा कवरिंग है,
फेरिंक्स, ग्लोटिस है। तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग भी मिला लीजिए। होगा यहाँ पे आपका डी। फ्लो थ्रू द किडनी इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट ऑर्डर बताना है, किस तरीके से होगा। तो होगा 3, 5, 2, 4, 1। क्या होगा? 3, 5, 2, 4, 1। तो आपका आंसर क्या होगा? 3, 5, 2, 4, 1 में सी। क्या होगा? सी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द टेस्ट्री फॉलिकल इज कॉल्ड। तो ये कहलाए क्या? एंट्रम। क्या कहलाएगी? एंट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉच द लिस्ट सेकेंड कम्युनिकेबल यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया गया है। अंतरा मतलब DMPA, निश्चय UPI किट है, छाया स्टेरॉइडल OCP है, छाया है जो आपकी नॉन स्टेरॉइडल OCP है, और माला एंड माला डी स्टेरॉइडल। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, A3, B1, C फोर्थ, D सेकेंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। तो ये काम एक ही करता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन। डॉक्टर एडवर्ड जेनर इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपीरियंस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? स्मॉल पॉक्स। क्या होगा? स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए सही क्या होगा? सही क्या होगा? 2 and 3rd ओनली। क्या है? 2 and 3rd ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर पार्ट ऑफ NVDPC, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा कौन सी डिसीज़ है? मलेरिया है, क्या है? मलेरिया है, काला आजार है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है। TB और प्लेग तो यहाँ पे नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? होगा आपका 1, 2 and 3। Why is breastfeeding recommended by the doctors during the initial period after childbirth of the baby? न्यूबॉर्न के पैदा होने के बाद है जो इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रेस्ट फीड मिल्क में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, जो कि हेल्पफुल रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग लिस्ट। किसको किससे मिलाएंगे आप? किसको किससे मिलाएंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर तो मैंने मैच किया तो ए आया है। क्या आया? ए आया है। तो ये तो था आज का पेपर। जो भी लोग पेपर दे के उनके पास होगा, जिनके पास नहीं होगा उन्होंने देख लिया होगा। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं अपकमिंग क्लासेस को लेके, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।